अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ये है, प्राइस ऑफ अ कार इन पाकिस्तान मार्केट इज़ 7,25,000। द सेम कार इन जापान इज़ बीइंग सोल्ड फॉर 7 lakh yen. Transporting expense are 15,000. Custom duties 5,000. How much be its cost if it imported from Japan, and what will be saved if exchange rate is rupee 0.9565 is equal to 1 yen। कह रहे हैं अगर पाकिस्तानी इतने रुपया 1 येन के इक्वल है, अगर एक्सचेंज रेट हमारे पास इतना हो तो इनका बचत कितना होगा। एक कार है पाकिस्तान में, उसकी कीमत कितना है 7,25,000 और जापान में 7 लाख येन है। तो उसके ऊपर फिर जो ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे है वो कितना है 15,000 है, और जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो कितने 5,000 है, और करेंसी एक्सचेंज रेट कितना है 0.9565 1 येन की इक्वल है। कह रहा है अगर वो जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट हो जाए तो कितना बचत होगा, सेविंग इसका कितना होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोगों ने रीड किया, अभी हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, जो कार की प्राइस थी पाकिस्तान में, प्राइस ऑफ अ कार इन पाकिस्तान में उस कार की कीमत कितना था RS 7,25,000 था। तो पाकिस्तान में इसका कीमत इतना ही था, और उस कार का कीमत जापान में कितना था, प्राइस ऑफ अ कार इन जापान में कार की प्राइस कितना था 7 लाख येन था, इतना येन था। और एक्सचेंज रेट हमारे पास कितना था, एक्सचेंज रेट हमारे पास कितना था 1 येन किस चीज़ के इक्वल था 1 येन, मतलब एक जापानी येन किस चीज़ के इक्वल है, पाकिस्तानी कितने रुपये की इक्वल है रुपये 0.9565 इसके इक्वल है। अभी देखो, एक जापानी येन पाकिस्तानी कितने रुपये की इक्वल है 0.955 फिर 65 के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि जापानी 7 लाख पाकिस्तानी कितने रुपीज़ बनते हैं, तो 7 लाख येन कितने पाकिस्तानी बनेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, एक येन पाकिस्तानी इतने रुपये की इक्वल है, तो 7 लाख येन किसके इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ₹0.9565 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख। इसके साथ अगर हम इसको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,69,550 रुपीज़ बन जाता है पाकिस्तानी कितना बनता है 6,69,550
₹550 बन जाता है तो पाकिस्तानी। अभी फिर वो क्वेश्चन में मज़ीद कह रहा था कि इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे, वो कितने आ रहा था 15,000। अब हम ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस लिख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, तो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस कितना आ रहा था 15,000 RS 15,000। और कस्टम ड्यूटीज़ हमारे पास कितना आ रहा था, कस्टम ड्यूटी कितना आ रहा था, वो 5,000 था, RS 5,000। अब देखो उस कार की प्राइस जापान में कितना है 7 लाख येन और पाकिस्तान में कितना है 7,25,000 है। तो फिर करेंसी एक्सचेंज रेट इतना है और उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट के इतने खर्चे आते हैं और कस्टम ड्यूटी इतने हैं। तो अब हम सबको टोटल कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ द कार। अब इन सब को टोटल कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ द कार किस चीज़ के इक्वल होगा। देखो 7 लाख यानी कितने किस चीज़ के इक्वल आ रहे थे 6,69,550 रुपीज़। फिर इसके साथ हमें कस्टम ड्यूटीज ऐड करना है 15,000। फिर इसके साथ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 15,000 है और कस्टम ड्यूटी कितना है 5,000 है। अब हम इन सब को ऐड कर लेते तो ये पाकिस्तानी कितने बन जाएंगे। अगर हम सबको इन सब को ऐड कर ले तो ये आ जाएंगे हमारे पास 6,89,550 रुपीज़ आ जाएंगे। तो सबको हम ऐड करेंगे 6,89,500 रुपीज़ बन जाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के ख़र्चे सबको मिला के इतने बन गया और पाकिस्तान में उसकी प्राइस कितना था, पाकिस्तान में उसकी प्राइस 7,25,000 था। अभी हमें ये देखना है कि इसको कितना बचत होगा अगर उसी कार को जापान से इंपोर्ट कर लें। अब हम सेविंग को इनका चेक कर लेते। सेविंग हमें क्या करना है, सेविंग निकालना है। सेविंग मतलब कितना बचत होगा इनको। अब देखो पाकिस्तान में उस कार की प्राइस कितना था 7,25,000 और जापान में कितना था 7 लाख येन था और एक्सचेंज रेट कितना था 0.9565 था। तो इन सब को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया तो पाकिस्तानी कितना बन रहा था 6,69,550 रुपीज़ बन रहा था। फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 15,000 और कस्टम ड्यूटी 5,000। तो इन सब को हम मिला के तो जो कास्ट है कार की वो कितना बन रहा है 6,89,550 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इनका सेविंग निकालते तो 7,25,000 माइनस 6,89,550 रुपीज़। अगर हम क्या कर ले 7,25,000 से माइनस कर ले 6,89,550 रुपीज़ तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,450 रुपीज़ पाकिस्तानी। इतना इनको क्या होगा सेविंग होगा। तो मतलब कितना सेविंग होगा 35,450 रुपीज़, इसको इतना सेविंग होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये था कि एक कार है पाकिस्तान में, उसकी प्राइस कितना है 7,25,000 है और जापान में उसकी प्राइस 7 लाख येन है। एक्सचेंज रेट इतना है। अभी हम क्या कर लेते हैं, अगर इनको एक्सचेंज कर ले पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये बन जाता है 6,69,550 रुपीज़। फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 15,000 आ रहा था, कस्टम ड्यूटीज़ 5,000 आ रहा था। फिर इन सब को मिला के टोटल जो कार का कॉस्ट था वो कितना बन रहा था 6,89,550 रुपीज़ बन रहा था। फिर हम लोगों ने क्या कर लिया, इससे सेविंग निकाला जो पाकिस्तान में पहले कार का 7,25,000। फिर ये वैल्यूज़ हम लोगों ने इससे माइनस कर लिया तो इनको सेविंग कितना हो गया 35,450 रुपीज़ पाकिस्तानी।